सीता का जन्म स्थल, यहीं से माता सीता का उद्गम हुआ था। ये सीता का जन्म स्थल ही माँ सीता का प्राकट्य स्थल। कितना दिव्य भूमि जहाँ हम लोगों का आने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही कृपा है इनकी, और बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग इस धरा पर आते हैं। इस स्थल पर आने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, और इसीलिए कृपा मेरे माता पिता मेरे पूर्वजों का हुआ, माता जानकी के धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो ऐसे महादेवी से मनाता हूँ कि सनातन धर्म ही नहीं, बाकी भी धर्म के जितने भी लोग हैं वो लोग इस जगह पर एक बार आकर के देखें। कितनी पवित्र भूमि, कितनी पवित्र भूमि। कहा गया है राम को आप तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक सीता के सानिध्य में नहीं रहेंगे, और राम की प्राप्ति के लिए आपको सीता का सानिध्य बहुत जरूरी है। देखिए कितना सुंदर, माँ सीता का जन्म स्थली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, बहुत दिव्य स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान रहती है। आप लोग जरूर आए। मिथिला राज्य के राजधानी के अंतर्गत सीतामढ़ी नामक स्थान, जहाँ के पुनौरा धाम, जहाँ माँ सीता सदैव विराजमान रहती है। बहुत ही सुंदर धाम। एक बार प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अच्छा लग रहा है। और ये सीता कुंड, जिसका थोड़ी सी जल लेकर के छिड़क लेने से ये शरीर तो क्या पूरी आत्मा शुद्ध हो जाती है। बड़ा भाग्य है जो इसका जल छिड़कने का मौका मिलता है। हम भी सीता कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं। बड़ी कृपा है, इसकी इतनी महिमा, इस कुंड की इतनी महिमा है। देवताओं लोग भी जिसके बखान करने में असमर्थ हैं, आज महादेवी सीता की कृपा से, लक्ष्मी स्वरूपा माँ जगत जननी भगवती अम्बा परम्बा स्वरूपा माँ सीता की कृपा से मुझे भी ये जल अपने अंतःकरण में डालने का मौका मिला। जय श्री सीता। अब हम आए सीतामढ़ी का जानकी मंदिर, जिस जगह के बारे में बताया गया है, जो माता सीता का छठी यहीं पे हुआ था। कितना भव्य मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर। माँ जानकी का छठियार इसी स्थल पर हुआ था, जिस स्थल पर हम खड़े हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर, सीतामढ़ी का जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर के नाम से जो विश्व विख्यात है। माता सीता का छठियार इसी स्थल पर हुआ था, जिस स्थल पर आज ये भव्य मंदिर अपने सौंदर्यता का बखान कर रहा है। बहुत ही सुंदर। देखिए कितना भव्य मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दूर दूर से
हम अपने पूरे परिवार के साथ माँ जानकी का जिस जगह पे छठियार हुआ था, कितना सुंदर मंदिर, कितना भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। दूर दूर से आए ये जानकी मंदिर। आप जब सीतामढ़ी आइए तो कम से कम 2 जगह, कोरोना धाम जहाँ पे भगवती की जन्म स्थली है, वो स्थल जरूर जाइए, और उसके बाद जहाँ भगवती माँ अम्बा का छठियार हुआ था, मतलब ये मंदिर राम जानकी मंदिर, जरूर दर्शन करिए, बड़ी कृपा होगी आपको। देखिए सारे लोग दर्शन करने के लिए माँ का दिव्य रूप। माँ सीता का दिव्य रूप। चित्र के द्वारा दर्शाया गया है जो राजा जनक हल चला रहे हैं और माँ का प्राकट्य हुआ है, देख लीजिए। धार्मिक आयोजन बढ़ चढ़ के यहाँ किया जाता है। वैसे भी मिथिला जो है वो धार्मिक स्थल है। कितना सुंदर, कितना भव्य। मिथिला के माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पर हम लोग सपरिवार आए हैं। मेरे पुत्र, माँ जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी, बहुत ही रमणीय, बहुत ही पवित्र स्थल, कितना मनोहर स्थल, बहुत ही दिव्य। मिथिला नरेश राजा जनक की राजधानी जो जनकपुर में थी, जब वहाँ एक बार अकाल पड़ा तो जितने भी उनके विद्वान गुरुजन थे, उन लोगों के अनुसार इस अकाल से मुक्ति का उपाय इंद्रदेव का प्रार्थना था, जिससे कि वर्षा होती, और उनको वर्षा की प्राप्ति के लिए राजा को अपने हाथों से हल चलाना था, जिसकी शुरुआत राजा जनक अपने राजधानी जनकपुर से निकल के अपने राज्य मिथिला के एक पुनौरा गांव नामक गांव में आए और वहां हल चलाते हैं, और पृथ्वी से जगत जननी भगवती अम्बा पाराम्बा स्वरूपा धरती पुत्री माँ सीता प्रकट होती है। जो जानकी के नाम से सुप्रसिद्ध होती है, उसी पवित्र भूमि पर हम लोग आज सपरिवार आए हैं। देखिए मेरे परिवार के सारे सदस्यगण ये देखिए नंदिनी, देखिए कौन कौन है। हम लोग सपरिवार दर्शन करने के लिए माँ जानकी का जन्मस्थल
पुनौरा धाम आए हैं। यही है वो धाम जहाँ पे माता जननी का प्राकट्य हो रहा था। कितना सुंदर धाम, जहाँ स्वयं माता जननी जगत जननी विश्व स्वरूपा प्रकट हुई थी। इस पावन स्थल का चयन स्वयं देवताओं लोग ने किया था। कहा गया है राम का अस्तित्व तब तक है जब तक जानकी इस पृथ्वी पे है, और अयोध्या तब तक है जब तक सीतामढ़ी नामक पुनौरा धाम है। माँ जानकी का जन्मस्थली कितनी सुंदर, कितना मनोहर दिव्य स्वरूप लिए हुए। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना दिव्य माँ का उद्गम स्थल, जहाँ से माँ प्राकट्य हुई थी। और ये मेरे घर के बच्चों लोग, बहुत दिव्य ही धाम। कहा गया है इस जगह पर वही आ पाता है जिस पे माँ जानकी की कृपा होती है। भगवान राम का अस्तित्व तब तक जब तक माँ सीता उनके साथ थी। ये माता जानकी का मंदिर राम जानकी के मंदिर के नाम से विश्वविख्यात। कहा गया है माता जानकी का प्राकट्य जो है वो पुरौना धाम में हुआ था, पर माँ जानकी का छठियार इसी जगह पर हुआ था जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं। सबसे पहले बजाते हुए इतना सुंदर, ये देखिए दिव्य दरबार, माँ जानकी का दिव्य दरबार है। राजा दशरथ चित्र में हल चलाते हुए, बहुत ही सुंदर माँ का दिव्य दरबार। माँ से ऐसी कामना है जो हमेशा आपका दर्शन होता रहे। कितनी सौभाग्य की बात है, माँ का दर्शन जब प्राप्त होता है लगता है बड़ी भगवती की कृपा है। ये अपनी कृपा तो नहीं, माँ की चरण कृपा है। कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना दिव्य रूप इस दरबार का। बहुत ही दरबार। माँ जानकी का जिन्हें पुत्र के रूप में संज्ञा दिए हैं, वो संकट मोचन हनुमान जी महाराज का स्थल, जो वरदान पा चुके हैं, जो नित्य ये राम का सेवा करते रहेंगे। ये हवन स्थल जहाँ हमेशा हवन होते रहता है।
राम राम होते रहता है। देखिए कितना भव्य दरबार, कितना अलौकिक। चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र में स्वतः स्पष्ट है राजा दशरथ हल चला रहे हैं और मां प्रकट हुई है। कितना सुंदर दरबार। इसको ये परिक्रमा मार्ग, माता का परिक्रमा मार्ग। लोग इसमें परिक्रमा करते हैं माता का, माता से आशीर्वाद मांगते हैं। राम जानकी मंदिर का ये परिक्रमा मार्ग है। बहुत ही सुंदर दरबार माँ का, कितना सुंदर, कितना मनोरम। आज हम लोग अपने पूरी फैमिली के साथ माँ का दर्शन करने के लिए आए। माँ का दिव्य दरबार। बहुत ही सुंदर। तो सीतामढ़ी भ्रमण में हम ये माँ जानकी का दरबार का दर्शन कराएं। देखिए श्री जानकी प्राकट्य स्थली शक्तिपीठ, और ये 1599 ईस्वी में बना था। 1599 ईस्वी में। बहुत ही दिव्य दरबार। तो हम लोग सीतामढ़ी का 2 प्रमुख धाम का दर्शन किए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिव्य दरबार में दिव्य दर्शन माँ जानकी का।